हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग प्रियदर्शी विकास सर। आज सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो उसे स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक टॉपिक है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपना एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका गॉस थ्योरम जो और उसका एप्लीकेशन को समझने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हेल्पफुल है। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टॉपिक में हम लोग देखते क्या है कि चार्जेस को कितने तरह से बांटा जा सकता है। ये जो चार्ज है इसको हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज है ये मेनली 3 प्रकार से होते हैं। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो होते हैं ये कितने तरीके से किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 तरह से होते हैं। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग देखेंगे कि किसे कहते हैं वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखिएगा दूसरा तो वो कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, शॉर्ट में हमने लिख दिया है, इसको आप पढ़ने में कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी लेंथ पे, यानी कि जिसमें केवल लंबाई हो, वैसे बॉडीज पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है या वायर है जिसमें केवल लेंथ हो, क्या हो? केवल लेंथ। अगर इस कंडक्टर या वायर पे केवल लेंथ है तो इस पे हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्ज को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका जो सबसे छोटी इकाई होगी, सबसे छोटा भाग होगा, इसी को हम लोग लैम्डा कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। और इसी से डिफिनेशन भी हम लोग इसका निकालते हैं। यहाँ डेल्टा मतलब चेंज हो गया। तो कोई पूछेगा व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बोलिएगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। द डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिफिनेशन अगर हम चाहें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्या लिखाएगा? लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट
length of a conductor is called linear charge distribution. The distribution of charge per unit length of a conductor is called linear charge distribution. यानी कि किसी भी कंडक्टर या वायर के लंबाई पे जो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट को हम लोग लैम्डा कहते हैं। फॉर्मूला इसका लिखा हुआ देख सकते हैं ऊपर में, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर, और इसका डायमेंशन अगर हम लिखें तो कूलाम का हो जाएगा 80 और मीटर का L-1 A/T। ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो जब लंबाई पे हम चार्ज को बांटते हैं तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा बॉडी जिसमें लंबाई और चौड़ाई, यानी कहने का मतलब जिसपे एरिया क्या हो, एरिया, यानी वैसे बॉडी जिसमें दोनों लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, इसी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। मान लीजिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे एरिया पे, ठीक है, तो सिग्मा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। उसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल था क्योंकि वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया भी किसी चीज का या किसी भी बॉडी का, यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर सीख लिए इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। इसको सिग्मा से डिनोट किया, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई ए। तो हम लोग इसका अगर लिखने का कोशिश करें डिफिनेशन, तो डिफिनेशन भी बहुत सिंपल होगा। लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी और अ कंडक्टर। तो क्या लिखेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, the distribution of charge per unit surface area of a conductor। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? इसका SI यूनिट हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा इसका डायमेंशन हो जाएगा L-2 इंटू T इंटू। तो जब लेंथ पे हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कहलाता है। जब सरफेस पे हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कहते हैं। और जब हम लोग वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्ज को, यानी वो ऐसे बॉडी जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम, यानी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। तो ऐसे बॉडी पे जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका सबसे छोटा जो भाग है इसी को रो बोलते हैं। ठीक है,
तो लंबाई में चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लेमडा बोलते हैं, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सिग्मा बोलते हैं, और जब वॉल्यूम पे करते हैं तो रो बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन हो जाएगा L-3T इंटू ए। और अगर डिफिनेशन लिखना हो तो सब चीज़ वही लिखेंगे, बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी और कंडक्टर लिख रहे हैं। यानी डिफिनेशन अगर हम लिखने जाएं तो लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर और ठीक है। तो ये था डिस्क्रीट कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो कि हम तीन तरह से करते हैं, देख लें। तो पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ओवर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर्स इसमें आते हैं, टोटल 4 चैप्टर्स आपको आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2। नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग इसमें गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला किसको जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले से भी इसके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि कहते किसको है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कहते किसको है, हर चीज का, जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो उसके लिए मैग्नेट के पास आप अगर कोई कांटी लेके आते हैं लोहे का, तो आप महसूस करते हो कि दूर से ही उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसके फील्ड में चलाता है। उसी तरह से हम लोग जब चार्ज लेते हैं तो होता क्या है, देखिए। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे इसमें। एक कैपिटल क्यू चार्ज आपको दिखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। और दूसरा जो है वो स्मॉल क्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कहलाता है, दूसरा टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आप समझिए कि ये पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज एक पॉइंट की तरह काम करता है। इसको आप कभी भी जहाँ पर भी कैपिटल क्यू देखें तो आप समझ जाइए पॉइंट चार्ज है, उसको हम डिस्प्लेस नहीं करते हैं। टेस्ट चार्ज को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये कहीं भी वेरिएबल पोजीशन पे डिस्प्लेस हो सकता है। तो जो मूवेबल चार्ज होंगे उसको स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज बोलेंगे और कैपिटल क्यू को पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो कोई आपसे में पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हम एक पॉइंट चार्ज लिए, ठीक है, कैपिटल क्यू। जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ एक फील्ड सेटअप होगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड सेटअप होगा।
चारों तरफ एक फील्ड सेटअप होगा, और ये जो फील्ड है इसमें जब हम कोई बाहर से एक टेस्ट चार्ज लाएंगे तो जैसे ही इस इमेजिनरी फील्ड में ये आएगा तो इस पे या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन। अट्रैक्शन कब लगेगा? जब ये अपोजिट नेचर का हो, और जब सेम नेचर का हो तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप बोल सकते हैं it may be defined as the imaginary region around a point charge where a test charge it may be defined as the imaginary region। यह एक काल्पनिक क्षेत्र के तरह महसूस किया जा सकता है किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, where a test charge, जहां पर कोई टेस्ट चार्ज feels force of attraction और repulsion। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको जनरल भाषा का डिफिनेशन 1, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया है, जो सेंटर में चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है, और इसके चारों तरफ एक फील्ड सेटअप हो गया इमेजिनरी रीजन, और उसमें जब कोई दूसरा चार्ज को हम लोग लेके गए तो वो उस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस करता है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इट में बी डिफाइंड एज द इमेजिनरी रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर कोई टेस्ट चार्ज को अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये तो फर्स्ट डिफिनेशन था। दूसरा डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, या फिर डिफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन 2 देखें तो क्या है डिफिनेशन 2? तो देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है ये किस पे लग रहा है? ये लग रहा है टेस्ट चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है वो लगता है किस पे? टेस्ट चार्ज पे। कितना कस के लगा वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो ई वेक्टर दूसरा टर्म आपको जो देखने को मिलेगा, अगर वेक्टर लग गया तो जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, यानी कि तीव्रता, कितना कस के इस पे फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग per unit test charge. The force acting per unit test charge is called electric field intensity। The force acting per unit test charge, यानी कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इट्स SI यूनिट या तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वोल्ट पर मीटर आता कैसे है, वो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, इसका अगर आप डायमेंशन निकालने का कोशिश करें तो डायमेंशन
आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इंटेंसिटी का आप निकाल के दिखाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन जो है, सबसे पहले फोर्स का ऊपर लिख देंगे। तो फोर्स का होता है mL/t-2, चार्ज का होता है AT, कूलम्ब Q बराबर IT, तो AT आप ऊपर उसको लेके जाइएगा। तो mL/t-3 ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो डेफिनेशन 1 आपको क्लियर होगा यहाँ से, जो प्रैक्टिकली हम बताए। दूसरा, जो उस पर फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पे, उसके रूप में बताया। तो ये जो चार्ज है यहाँ, ये टेस्ट चार्ज है। तो जिस तरह से टेस्ट चार्ज पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम उसी तरह से बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम लोग वो भी देखेंगे। पहले आप इसको एक बार देख लें, इसमें कहीं डाउट है तो पहले पूछ लें। तो 1 सेकंड के लिए देखें इसे। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगर कुछ आपको लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके वहां पर से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है derive the expression of electric field intensity due to, अभी टेस्ट चार्ज निकाले थे लेकिन पूछा किसके लिए गया है, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज यानी कैपिटल Q के लिए आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q लेंगे और इससे r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज लेंगे, ठीक है, जिसको ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लगेगा इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों तरफ, ठीक है। तो अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ, पेयर ऑफ चार्ज देखते हैं तो कूलम्ब्स लॉ तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एज पर कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम से हम फोर्स लगाएंगे फॉर्मूला F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ से दोनों चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो, ठीक है। दोनों पे इक्वल फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फिर अभी हम आपको बताए कि टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फॉर्मूला से भी आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F बाई क्यू, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में F का मान दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, तो हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ F फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, वी गेट, हमको क्या मिलता है। तो देख लीजिए, आप रखिएगा तो आंसर मिल जाएगा। F के जगह रख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पहले से नीचे में स्मॉल q था, क्यू कैंसिल, तो
ई का नया फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे कौन सा क्यू है, कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू को कौन सा चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज। ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज, के हो गया कांस्टेंट। तो आप ई का दो फॉर्मूला देखिए, ये सेकंड फॉर्मूला आया और फर्स्ट इससे पहले हम बताए आपको E इज इक्वल टू F बाई क्यू। ध्यान दीजिएगा दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है, एक फॉर्मूला में पॉइंट चार्ज है और दूसरे फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज और गॉस थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए